जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्लैशिंग एथर में। तो गाइस, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि इस कोरोना काल में दोस्तों आप सभी लोग अपने घरों पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो यार, आज हम आए हैं, हमारा जो टाउन हॉल 8 वाला बेस है, इस बेस पर आए हैं। और जैसा कि आपने जो वीडियो का टाइटल है वो पढ़ के आपने देख ही लिया होगा कि ये समझ ही लिया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी दोस्तों क्योंकि मेरे पास, आपको पता है कि जो मेरा मैक्स अकाउंट है, जो मेरा मेन अकाउंट है, वो गाइस टाउन हॉल लेवल 10 का है। इससे ऊपर मेरे पास कोई अकाउंट अवेलेबल नहीं है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप काफ़ी बार हम लोग खेल रहे होते हैं और अगर क्लैन का कोई मेंबर ऑनलाइन नहीं होता है तो दोस्तों ना तो हमें जो बड़े ट्रूप्स हैं वो नहीं मिल पाते हैं, जैसे कि जो शीज मशीन है वो सब नहीं मिल पाती है। तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है यार। तो मैंने काफ़ी लोगों को रश करते देखा था बेस। मैं यही सोचता था कि यार ये इतना रश क्यों करते हैं, आराम से क्यों नहीं खेलते। तो अब समझ आता है कि यार जब आपके पास 5-6 अकाउंट होते हैं तो आप चाहते हो कि आपके पास एक ऐसा अकाउंट, आपका हैंडी अकाउंट हो जो हमेशा आपके लिए तैयार हो, जब मर्जी आप जो डोनेशन चाहें वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल हो। तो आज हम वही करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन गाइज आपको मिल सके। तो हम आ गए हैं इस पेज पर। और रश करने का मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मेरे पास मेरे जो 5-6 जितने भी अकाउंट है दोस्तों, सभी पर मैंने बहुत तरीके से ही खेला है। लाइक स्टार्टिंग से ही मैं सबको ऑलमोस्ट मैक्स आउट करके ही ऊपर गया हूँ। तो मुझे इतना तो पता है कि हम किसी भी टाउन हॉल को तब तक अपग्रेड नहीं कर सकते तब तक जब तक कि जो भी नई चीज़ें अनलॉक हुई होती हो हम वो सारी ना निकाल लें। तो इतना तो मुझे पता है। पहले तो ऐसा हो सकता था गाइस, पहले ऐसा कोई बंदिश नहीं था। पहले आप अपने बेस को, जो टाउन हॉल है, उसको आराम से अपग्रेड कर सकते थे। लेकिन अभी ये हो गया है कि आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। आपको पहले एटलीस्ट वो सारी चीज़ें अनलॉक तो करनी पड़ेगी, उसके बाद में ही आप अपना टाउन हॉल अपग्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये टाउन हॉल 8 है, ये तो हमने सब कुछ इसका तो बाहर निकाल ही लिया है। और देखा जाए अगर अभी तो मेरे पास में मेरे दोस्तों करीब मेरे 3 बिल्डर अभी फ्री हैं। एक बिल्डर हमारा बिजी है जो एयर डिफेंस पे लगा है। ये तो भाई एक दिन बाद ही होगा फ्री। और अगर मैं जैम दे के इसे फ्री करूँ तो ये 284 जैम मांगता है। चलिए हम देखेंगे, अगर आगे वीडियो में ज़रूरत पड़ी तो हम इसे फ्री कर लेंगे। मीनवाइल गाइस, हमारे पास इतने इनफ जेम्स हैं कि हम हमारा एक बिल्डर और बाय कर सकते हैं। तो आइए हम बिना किसी देरी के हमारा जो एक बिल्डर है उसे ख़रीद लेते हैं यार। ये लीजिए दोस्तों, ये एक बिल्डर हमने ख़रीद लिया है। और अब हमारे पास 338 जेम्स बचे हैं और यहाँ पर ये भाई फ्री हो रहे थे 284 में। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इन्हें ज़रूर फ्री कर लेंगे। तो आइए फिर बिना किसी देरी के सबसे पहले वही काम करते हैं जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं, कि हमारा जो टाउन हॉल है इसे हम अपग्रेड पे लगा लेते हैं। ये लीजिए। और एक बुक ऑफ बिल्डिंग हमारे पास अवेलेबल है। तो ये लीजिए दोस्तों, हमने हमारा जो टाउन हॉल है उसे अपग्रेड कर दिया है। और ये जो 5 डे, माफ़ कीजिएगा, यहाँ 4 दिन का बूस्ट मिला है। तो ये 4 दिन का बूस्ट देखकर मुझे तनिक भी खुशी नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे बूस्ट तो चाहिए ही नहीं। मुझे तो जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके मेरे बेस को ऊपर लेकर जाना है। हम ट्राई करते हैं कि क्या अभी अपग्रेड, लेकिन इतना तो पैसा भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे देखेंगे इसे। अभी मुझे कुछ चीज़ें अनलॉक करनी पड़ेगी। एक बार मैं ट्राई तो करना चाहूँगा यार ज़रूर, कि मेरे पास एक हैमर ऑफ बिल्डिंग में बाय कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इससे एक बार अपग्रेड करके ट्राई तो करूँगा कि क्या मैं उसे अपग्रेड कर पाऊँगा, मेरा जो टाउन हॉल है। आइए दोस्तों, हम इसे एक बार हैमर देते हैं। ये देखिए, बिल्ड दी फॉलोइंग बिल्डिंग्स टू अनलॉक द नेक्स्ट टाउन हॉल लेवल। ठीक है, तो हमें इसे अभी तो अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। हमें जो दूसरी नई नई जितनी भी चीज़ें आई हैं वो सारी निकालनी पड़ेगी। आप देख रहे हो 5 यहाँ पर रिसोर्स आए हैं हमारे पास। 10-10 सेकंड लगेंगे। जल्दी 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 इन्हें ख़त्म करते हैं हम, ताकि गाइज हम हमारी ये जो रशिंग है उसे जल्दी जल्दी आगे पहुंचा सकें। एक एलेक्सा स्टोरेज आया है। और हमारे पास एक न्यू गोल्ड माइन है गाइज। ये लीजिए, इसे हम यहाँ लगा देते हैं। बहुत ज़्यादा ही कुछ नया आ गया यार। इतने नए की उम्मीद नहीं थी मुझे। और छोटा कुछ हो तो उसे हम पहले निकाल लेते हैं। जैसे कि नया गोल्ड स्टोरेज हमारे पास आया है। टाउन हॉल 9 तो गाइज होता ही है यार। टाउन हॉल 9 तो वो एक दरवाज़ा है, या वो एक स्टेप है जिस स्टेप से अगर आप टाउन हॉल 9 से नीचे के प्लेयर हैं तो आप कंसिडर होते हैं कि हाँ यार ठीक है, नॉर्मल प्लेयर है। लेकिन जैसे ही आप टाउन हॉल 9 पर आते हैं तो गाइज आप एक लिजिट प्लेयर माने जाते हैं कि हाँ यार ये प्लेयर है, क्योंकि आपके पास में काफ़ी कुछ उस वक्त अवेलेबल होता है। तो इसीलिए टाउन हॉल जो है हमारा, इस पर इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास। ये लीजिए, हमारी जो रानी है, रानी माता भी आ गई है। तो हमने रानी माता को जीवित कर लिया है। लेवल 6 पे गई है सीधी, क्योंकि आपको पता है कि इस अपग्रेड के बाद हमें जो बूस्ट मिलता है वो बूस्ट यहाँ पर चल रहा है। अब मेरे पास एक टेस्ला है, काफ़ी कुछ है यार अभी तो।
एक डार्क एलिक्सर है, न्यू डार्क एलिक्सर ड्रिल है। अगर मैं इसे लिखा पहले ये देखते हैं गाइस कि हमारे पास में मैजिक आइटम्स क्या क्या अवेलेबल है। हमारे पास में एक बुक ऑफ फाइटिंग है, बुक ऑफ हीरोज़ है, बुक ऑफ एवरीथिंग है, बुक ऑफ स्पेल है, लेकिन हम इन्हें यूज़ नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज़ को लाइक अपग्रेड करने में। सिर्फ एक मेरी जो बुक ऑफ एवरीथिंग है उसे मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ गाइस किसी भी को अपग्रेड करने में। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं मेरी लेबोरेटरी को यहाँ पर अपग्रेड कर लेता हूँ, क्योंकि लेबोरेटरी अगर अपग्रेड करूँगा तो कोई भी जो रश करते हैं गाइज हम, उसमें हमें एटलीस्ट हमारे कुछ एक दो आर्मी तो हमारे पास ऐसी होनी चाहिए जिसे कि हम अच्छे लेवल पर ले जा सके, ताकि अगर हम लोग CWL में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम हमारा जो टाउन हॉल है, जैसे अब ये टाउन हॉल तो गाइज मेरा 9 हो गया, लेकिन अगर मैं इसे कल को मैं 10 पे भी करूँगा, 11 पे भी करूँगा, लेकिन मेरी जो आर्मी है अगर वो मैं इसी लेवल की रखता हूँ 9 लेवल की, हाँ, तो वो मेरे लिए कुछ हेल्पफुल नहीं होने वाली है। मैं वहाँ आगे कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, कहीं कहीं पर भी मैं इससे पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊँगा। तो इसीलिए ये ज़्यादा बेटर रहता है कि आप चाहे कोई भी एक आर्मी जो आपकी फेवरेट आर्मी हो, कोई भी एक आर्मी को आप अपना साथ में लेकर चलें, तभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो पाएगा। अदरवाइज़ तो आप जो चाहे CWL हो, चाहे आपकी नॉर्मल क्लैन वॉर्स हो, आप उसमें कुछ अच्छे से कर नहीं पाएंगे गाइस यार। तो इसीलिए हम हमारा जो लेबोरेटरी है इसे अपग्रेड करते हैं पहले, ताकि हम हमारा, क्योंकि मोस्टली मुझे दो नॉर्मल जो अपने एलिक्सर ट्रूप है उसमें गाइस ड्रैगन, और जो अपना डार्क एलिक्सर ट्रूप है उसमें मेरा जो हॉग राइडर्स हैं, ये दो मेरे ऑलमोस्ट ये हमेशा से ही मेरे फेवरेट रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इनमें से किसी एक को आज अपग्रेड करके कंप्लीट करते हैं। तो मैं इसे हैमर ऑफ बिल्डिंग दे देता हूँ गाइस। यस, ये लीजिए गाइस, हमारी लेबोरेटरी अपग्रेड हो गई है। अब हम रिसर्च में जाते हैं और हमारा जो ड्रैगन है इसे हम अपग्रेड करते हैं। एक बुक ऑफ फाइटिंग है हमारे पास, ये लीजिए गाइस, हमने हमारे ड्रैगन को मैक्स आउट कर दिया है इस लेवल पर। और अब मैं सोच रहा हूँ कि हमारा जो स्पेल है, ड्रैगन अगर आप अपग्रेड करते हो तो ऑब्वियसली आपको जो आपका स्पेल है लाइटनिंग स्पेल वो भी अपग्रेड करना पड़ेगा, तो हमने वो भी अपग्रेड कर देते हैं। एक बुक ऑफ स्पेल थी मेरे पास, उससे मैंने वो भी अपग्रेड कर दिया है। तो ये तो बहुत सही रहा अभी तक। अब मुझे सिर्फ मेरे सारे जो बिल्डर्स हैं उन्हें बिज़ी रख के छोड़ना है, तो जो भी ये नए जो चीज़ें आ रही है इन्हें मैं निकाल पाऊँ। जैसे एक टेस्ला निकलेगा, इसे मैं ले लेता हूँ। एक टेस्ला यहाँ पर मैंने लगा दिया है। इसके अलावा गाइस मैं न्यू ले सकता हूँ, एक एयर स्वीपर आएगा हमारे पास, ये लीजिए गाइस, इसे हम यहाँ लगा देते हैं। अभी भी गाइस मेरे पास मेरे दो बिल्डर हैं वो फ्री हैं, तो उनका भी कुछ जुगाड़ कर देते हैं। पहले हम ट्रैप्स निकाल लेते हैं क्योंकि ये इंस्टेंटली आ जाते हैं, कोई टाइमिंग नहीं लगेगा इनमें। ये लीजिए, एक जायंट बॉम्ब आ गया है। और इसके अलावा एयर सीकिंग माइन आनी है दो हमारे पास, तो ये लीजिए, हम इन्हें भी जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं गाइस। ये दो एयर सीकिंग माइन भी हमने ले लिया है। अभी भी हमारे दो बिल्डर हैं वो गाइस फ्री हैं। और हमारे पास एक न्यू डार्क एलिक्सर ड्रिल बच रहा है, एक विजिट टावर, एयर डिफेंस और एक आर्चर टावर। तो क्योंकि आर्चर टावर दोस्तों एक ही मिनट में हो जाएगा कंप्लीट, तो मैं इसे ले लेता हूँ जल्दी से। ये लीजिए, एक आर्चर टावर भी मैंने ले लिया है। ये 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तब तक हम दूसरा देखते हैं कि कैसे हम दूसरा अभी क्या अवेलेबल है जो हमारे पास ले सकते हैं। हम एक एयर डिफेंस ले सकते हैं और एक न्यू विजिट टावर ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक विजिट टावर को निकाल लेता हूँ गाइस। ये लीजिए, ये एक विजिट टावर भी हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब मेरा जो एक बिल्डर है वो अभी फ्री होने वाला है। इसके अलावा मेरे बाकी बिल्डर्स अगर मैं देखूँ तो 2 घंटे लाइक 3 घंटे और 8 घंटे मेरे ये बिल्डर लेने वाले हैं फ्री होने के लिए। बाकी हमारे पास मैजिक आइटम्स में हम देखें तो सिर्फ एक बुक ऑफ हीरोज़ है और एक बुक ऑफ एवरीथिंग है। तो मैं बुक ऑफ हीरोज़ को यूज़ कर लेता हूँ ताकि मेरी जो क्वीन है उसे मैं अपग्रेड ले जाऊँ। और ये लीजिए दोस्तों, हमने हमारी बुक ऑफ हीरोज़ कर दी और साथ ही में हमने हमारा जो बिल्डर था उसे भी फ्री कर दिया है। तो ठीक है, एक बिल्डर हमारा फ्री हो गया है। दो तीन, अच्छा वॉल्स बची है गाइस, क्यों ना मैं वॉल्स निकाल लेता हूँ दोस्तों। मुझे लग रहा है ये वॉल्स निकाल लेना ज़्यादा सही रहेगा मेरे लिए। मैं जल्दी से ही ये वॉल्स भी एक बार बाहर निकाल लेता हूँ। ये लीजिए, ओहो, ये हमारे क्लैशिंग एथर के साथ अटैच भी हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी वॉल्स आ चुकी है। अब सिर्फ हमारे पास दो चीज़ें बची है दोस्तों, एक एयर डिफेंस बचा है और एक न्यू डार्क एलिक्सर ड्रिल बचा है। एयर डिफेंस तो मैं इंस्टेंटली निकाल सकता हूँ, अभी बाहर कोई इशू नहीं है मेरे पास। मेरे पास इतना अवेलेबल भी है जो गोल्ड है वो। ये लीजिए दोस्तों, एयर डिफेंस हमने निकाल दिया है। अब एक सिर्फ इकलौती चीज़ बचती है दोस्तों, वो है न्यू डार्क एलिक्सर ड्रिल, जिसे कि मैं अभी बाहर नहीं निकाल सकता हूँ बिकॉज मेरे पास में मेरा कोई भी जो बिल्डर है दोस्तों वो फ्री नहीं है, प्लस हमारे पास में इतना एलिक्सर भी नहीं है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरे पास रून ऑफ एलिक्सर अवेलेबल है।
तो नहीं यार, रून ऑफ एलिक्ज़र नहीं है हमारे पास। रून ऑफ गोल्ड ज़रूर अवेलेबल है, रून ऑफ एलिक्ज़र तो अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो हम इसे तो बाहर नहीं निकाल पाएंगे अभी। जो ये आने वाला है गाइज़, ये है 10 लाख, जो है हमारा 10 लाख का है गाइज़। 10 लाख एलिक्ज़र में ये आने वाला है। तो ठीक है, इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। सिर्फ एक चीज़ हमारी बची है, इसके अलावा हमने सब कुछ कर लिया है। अभी भी अगर इसे अपग्रेड करूँगा तो ये अपग्रेड तो नहीं होने देगा, ये यही बोलेगा कि ओके अभी तो हमारे दो मेन चीज़ें बच रही है गाइज़। यहाँ पर पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहे हैं, शायद वो नहीं होनी है इसीलिए। ये रही 2 न्यू एक्सबोज आने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि 2 एक्सबो हमारे अभी तक हमने बाहर नहीं निकाले हैं। तो क्योंकि मेरे पास एक रून ऑफ गोल्ड तो अवेलेबल है ही, तो मैं क्यों ना हमारे एक्सबोस को बाहर निकाल लेता हूँ गाइस। तो उससे पहले मैं जो मेरा गोल्ड है उसे एक बार खर्च कर देता हूँ। यस, मुझे बिल्डर फ्री करना है, मैं बिल्कुल बिल्डर फ्री कर लूँगा गाइस। ये लीजिए, इसी को फ्री करते हैं। ठीक है, अब मैं मेरी जो वॉल्स हैं उन पे एक बार ये हमारा जो गोल्ड है वो यूज़ कर लेते हैं, ताकि हमारा जो रून ऑफ गोल्ड है गाइस उसका हम अच्छे से यूज़ कर पाएँ। ये लीजिए दोस्तों, हमारे वॉल्स को अपग्रेड करते रहते हैं जल्दी जल्दी, ताकि हम हमारा जो रून ऑफ गोल्ड है उसका सही यूज़ हो सके हमारे पास। अपग्रेड 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 एंड अपग्रेड 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 अपग्रेड। ये लीजिए गाइस, अब हम हमारा रून ऑफ जो गोल्ड है उसे एक बार यूज़ कर लेते हैं। अगर मैं रून ऑफ गोल्ड यूज़ करता हूँ तो मेरा जो मैक्स है अभी वो 6251 है, उतना आ जाएगा। लेकिन मैं किसी भी मेरा जो स्टोरेज है उसे अपग्रेड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इतना एलिक्ज़र हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कोई ना, वैसे भी हमें रश ही करना है, तो यूज़ करते हैं गाइस हम हमारा रून ऑफ गोल्ड। ये लीजिए, हमारा जो गोल्ड स्टोरेज है वो फुल हो गया है। अब मैं हमारा जो एक एक्सबो है वो निकाल लेता हूँ। 20 लाख में एक एक्सबो आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें हमारा एक्सबो जो है, ये लीजिए, इसे हमने लगा दिया है। मेरे पास एक बुक ऑफ एवरीथिंग है अवेलेबल गाइज, आपने देखा है। तो क्यों ना हम हमारी बुक ऑफ एवरीथिंग दे के ये जो एक्सबो है इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये लीजिए गाइज, हमने एक बुक ऑफ एवरीथिंग दे के हमारा जो एक्सबो है उसे कंप्लीट कर लिया है। अब मेरे पास एक एक्सबो और बचता है, मैं उसे भी निकाल लेता हूँ। फिर उसके बाद मेरे पास सिर्फ मेरा जो डार्क एलिक्सर ड्रिल है वो बचेगा, जिसे मैं जल्द ही निकाल लूँगा जैसे ही हमारा कोई बिल्डर फ्री होता है, क्योंकि इसके लिए मुझे कुछ अटैक्स करने पड़ेंगे। अटैक करने के बाद में मैं मेरा जो एक इकलौती एक चीज़ बच रही है यार, अगर ये एक चीज़ नहीं होती तो हम इस बार हमारा जो टाउन हॉल है उसे भी अपग्रेड करने का ट्राई कर लेते। तो हम एक ही वीडियो में गाइज हम 2 टाउन हॉल जंप कर जाते। लेकिन ठीक है, ये तो पॉसिबल है नहीं वैसे। सही भी नहीं होता, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें तो हमें अपग्रेड करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो हमें अपग्रेड करना ही पड़ेगा दोस्तों। मेरे पास 40,000 ये नहीं है, एल्स मैं मेरा जो फेवरेट ट्रूप है, आपको पता है, हमारा जो हॉग राइडर है उसे अपग्रेड पे लगा देता, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसे गाइज बाद में लगा देंगे। तो अभी हमारे 5 बिल्डर बिजी हैं गाइज। अगले 3 घंटे में मेरे 2 बिल्डर फ्री हो जाएंगे, और तब तक मैं काफ़ी सारे अटैक करने वाला हूँ। और जल्द ही मैं 10 लाख जो मेरा एलिक्ज़र है उसे कंप्लीट करने वाला हूँ। जैसे ही मेरे पास 10 लाख एलिक्ज़र अवेलेबल होगा गाइज, मैं मेरा जो एक इकलौता एक चीज़ बच रही है हमारी डार्क एलिक्सर ड्रिल, उसे मैं निकाल लूँगा। और जैसे ही 1-2 दिन में ये सब कंप्लीट होगा, वैसे ही हम लोग इसे पुश करने वाले हैं टाउन हॉल लेवल 10 पर। तो ये जो प्लेलिस्ट है गाइज़, ये लंबी प्लेलिस्ट चलने वाली है। इसमें हम लोग करने वाले हैं, पहले तो हम इस प्लेलिस्ट में गाइज़ रश करने वाले हैं हमारे बेसिस को। जितना जल्दी हो सके हम टाउन हॉल 13 तक जाएंगे गाइज़, मैक्स स्टार तक। और उसके बाद में गाइज़ हम उस रश को ठीक भी करेंगे। उसके बाद में जो हमारे अच्छे ट्रूप्स होंगे, मेनली जो ट्रूप्स होंगे, तो हम उस रश को ठीक करके हमारा जो टाउन हॉल है, हमारा जो बेस है, उसे एकदम एकदम लेजिट मैक्स आउट बेस बनाएंगे। तो ये इस जो सीरीज़ है गाइज़, इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना यार कि ये जो मैं रश कर रहा हूँ ये क्या मैं सही कर रहा हूँ, या मुझे वेट करना चाहिए था। क्योंकि मेरे पास गाइज़ 5-6 अकाउंट है, और सारे अकाउंट मैंने हमेशा पूरी तरह मैक्स आउट करके ही मैं ऊपर लेकर गया हूँ। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यार क्यों ना मैं थोड़ा रश करूं जल्दी जल्दी, ताकि मैं शीज़ मशीन और इन चीज़ों पे मैं किसी और पे डिपेंडेंट ना रहूं, मैं खुद ही ये सारा काम कर पाऊं। तो सिर्फ यही रीज़न है मेरा अभी रश करने का इस बेस को, और कोई रीज़न है नहीं। तो आप मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि ये जो मैंने किया क्या ये सही है, या ये मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है यार।
क्योंकि इससे पहले मैंने कभी रशिंग किया नहीं है, तो प्लीज़ मुझे आप ये बात ज़रूर बताइएगा। तो जैसे ही ये काम कंप्लीट होता है वैसे ही इसी सीरीज़ का मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तो उसमें हम करने वाले हैं हमारे टाउन हॉल लेवल 9 को टाउन हॉल लेवल 10 पर। और ऐसे ही गाइज इसी सीरीज़ में चलते चलते हम लोग हमारे बेसिस को, हमारे टाउन हॉल को पूरी तरह मैक्स आउट करने वाले हैं, टाउन हॉल लेवल 13 पर लेके जाने हैं वाले हैं। और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे गाइज कि हमारा जो एक दो फेवरेट ट्रूप्स हैं उन्हें भी हम इसी तरह साथ साथ में कंप्लीट करते रहें, अपग्रेड करते रहें। अभी हमारे पास मैजिक आइटम्स में कुछ खास बचा नहीं है, कुछ वॉल रिंग्स हैं और बाकी तो पोशंस ही हैं। एक हमारे पास रून ऑफ बिल्डर एलिक्सर है, तो उसे हम कभी बाद में यूज़ करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और प्लीज़ यार, जो मैंने पूछा है वो एक बार मुझे ज़रूर बताना आप कि ये कहीं मेरी गलती तो नहीं थी कि मैंने मेरे बेस को जो अच्छा वाला चल रहा था उसे मैं रश करने लगा हूँ अभी तक। तो ठीक है, बस यही उम्मीद है कि आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग और मस्ती भरे वीडियोज़ मैं आपके लिए आगे लेकर आता रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप क्लैशिंग।